हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 12th के इस एपिसोड में आपका वंस अगेन स्वागत है। हम लोग कर रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर, दैट इज पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर है। आफ्टर फंडामेंटल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड देन एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर जो कि पार्टनरशिप का सबसे बड़ा चैप्टर है, जो कि आपको रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में थोड़ा हेल्प करता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में आज एक स्पेसिफिक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नोन एज गुडविल। गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और गुडविल के कितने सारे मेथड्स होते हैं और उसका जनरलिटी भी डिस्कस करेंगे आज। चालू करने से पहले सबसे पहले बात करें व्हाट इज गुडविल। गुडविल इज नथिंग बट इट इज इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट, रियल अकाउंट, याद रखें इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट है और रियल अकाउंट। गुडविल जो होता है दो टाइप के होते हैं गुडविल, पहले थोड़ा डिस्कस कर ले रहा हूं। एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड मींस आपने मेहनत से गुडविल क्रिएट किया है, और परचेज आपने किसी के रनिंग बिजनेस को खरीद लिया है, वो हो गया परचेज गुडविल। खैर ये सब बात के बाद है। गुडविल में मुझे एडमिशन ऑफ पार्टनर में होता क्या है, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट लेते हैं, जैसे होता क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या है एडमिशन की, ये समझिए आप लोग, ये आपको फंडामेंटल क्लियर करेगा। जब भी कोई पार्टनर, जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, ए और बी पार्टनर है, 2010 से बिजनेस कर रहे हैं। ये गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल क्यों निकाला जाता है उसका रीजन, ए और बी पार्टनर है, 2010 से बिजनेस कर रहे हैं, 2:1। कैपिटल लगाया ए ने 1 लाख और बी ने लगाया 2 लाख। बिजनेस चालू कर दिया, बिजनेस चल रहा है। 2022 में वो लोग क्या किए, सी को एडमिट किए। सी को बोला कि आपको मैं 1/5 शेयर देता हूँ, सी को 1/5 शेयर देता हूँ। सी एग्री हो गया। अब 2010 में ए और बी ने प्रॉफिट कमाया जब उन्होंने बिजनेस ने स्टार्ट किया था 10,000 पर मंथ। लेकिन आज 2022 में जब बिजनेस बहुत बढ़ गया है, वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं 80,000। प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 80,000। अब सी को मिल रहा है कितना, 1/5 शेयर। अगर आप सोचिए, अगर 2010 में सी एडमिट होता तो सी को कितना मिलता, दैट इज 2000, बट आज 80,000 का 1/5 मिल रहा है उसको प्रॉफिट, दैट इज 16,000। तो गैप कितना हो गया, अगर 10 साल पहले बिजनेस, 12 साल पहले बिजनेस में एडमिट लेता तो उसको 2000 प्रॉफिट से बिजनेस का सफर चालू करना पड़ता। बट रेडीमेड बिजनेस में वो एंट्री कर रहा है और उसको रेडीमेड 16,000 प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस प्रॉफिट के बदले में ए और बी कुछ एक्स्ट्रा पैसा डिमांड करेगा कैपिटल के अलावा। नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट करेगा तो ओल्ड पार्टनर बिजनेस में जो मेहनत की है 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर से, उस मेहनत के बदले में एक्स्ट्रा मनी डिमांड करेंगे, एक्सेप्ट कैपिटल, कैपिटल को छोड़ के जो एक्स्ट्रा मनी डिमांड करेंगे, दैट मनी इज नोन एज गुडविल बोला जाता है। अब गुडविल क्या है, ये एक इंटेंजिबल एसेट है, इसे कोई ला नहीं सकता है। तो गुडविल को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल को बोला जाता है प्रीमियम, क्योंकि गुडविल कोई ला नहीं सकता है, उसके बदले में वो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, दैट इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। एक बार फिर से समझ लें, जब भी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट लेगा तो ओल्ड पार्टनर अपने मेहनत के बदले में, वैल्यूज के बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसा डिमांड करेंगे कैपिटल के अलावा, दैट एक्स्ट्रा मनी इज नोन एज गुडविल। गुडविल को हमेशा हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं शॉर्ट फॉर्म में पीजी बोलूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इस गुडविल जो नया पार्टनर लाएगा, नया पार्टनर को कैपिटल लाना कंपलसरी है। कैपिटल के अलावा जो गुडविल एक्स्ट्रा लेके आएगा, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते ताकि आपको क्लियर रहे, मैथ्स करने में इजी पड़े। ये देखिए, जैसे ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशियो बांटे। सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, बेसिक। सी ने लाया कैपिटल 50,000। ए और बी ने एक्स्ट्रा पैसा डिमांड किया, अगर तुमको मेरे बिजनेस में एंट्री करना है, सपोज से एग्जांपल 10,000 आप एक्स्ट्रा लेके आओ, तब मैं आपको अपने बिजनेस में एडमिट लूंगा। तो जो एक्स्ट्रा 10,000 आएगा, इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि ये गुडविल के बदले क्या आएगा, शॉर्ट फॉर्म में पीजी बोलेंगे। तो नया पार्टनर दो चीज लाना पड़ता है, एक कैपिटल, उसके अलावा गुडविल। कैपिटल का कंपलसरी है। गुडविल जो लाएगा 10,000, उसके संबंध में 4 मेथड्स हैं। ऐसे मेथड और भी है, 4 केसेस हैं। वो 4 केस क्या है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। ये केसेस आपको समझना पड़ेगा।
ये मैंने 4 केस को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, रिटेन मेथड, विथड्रॉ मेथड, प्राइवेटली, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश को जनरली हम लोग AS26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी बोलते हैं। तो चालू करते हैं रिटेन मेथड। रिटेन मतलब जब भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा, दैट इज 10,000, ओल्ड पार्टनर उसको आपस में बांट के बिजनेस में डाल देंगे, दैट इज नोन एज रिटेन मेथड। नया पार्टनर गुडविल लाया, मैं बारह बोल रहा हूँ, गुडविल नहीं, प्रीमियम को गुडविल लाया, उस पैसे को ओल्ड पार्टनर बांट के अपने शॉप में लगा देंगे एज कैपिटल, दैट इज नोन एज रिटेन मेथड। गुडविल लाए और शॉप में लगा दिया, रिटेन कर दिया बिजनेस में। सेकंड मेथड है विथड्रॉ मेथड। नया पार्टनर ने गुडविल लाया, पुराना पार्टनर है उसे बांटा, बांट के शॉप में पैसा नहीं लगाया, ऑलरेडी शॉप में बहुत ज्यादा पैसा बिजनेस में, वो पैसे को लोग घर ले गए, दैट इज नोन एज विथड्रॉ मेथड। नया पार्टनर गुडविल लाएंगे, पुराना पार्टनर बांट के उसको घर ले जाएंगे, दैट इज नोन एज विथड्रॉ मेथड। थर्ड मेथड है प्राइवेटली, गुडविल ब्रॉट प्राइवेटली। प्राइवेटली मींस हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नया पार्टनर जो गुडविल देते हैं उसको छुपा के देते हैं, उसमें एंट्री नहीं करते, प्राइवेटली बोलते हैं। नया पार्टनर जो गुडविल आया, गुडविल को हम लोग बुक्स में एंट्री नहीं करते क्योंकि इनकम टैक्स का और बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है बोल के गुडविल को छुपा के दिया जाता है, दैट इज प्राइवेटली। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। ये मेथड क्या है, नया पार्टनर को गुडविल लाने बोला गया 10,000, वो बोला कल सुबह 10 बजे ले आएंगे, मुझे पार्टनर में एडमिशन ले लो, मैंने उसको एडमिशन ले लिया, अब वो कल कल बोल के टालते जा रहे हैं। तो इस केस में जब भी कोई पार्टनर टालता है, गुडविल कल कल साबुन चटाता है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, नया पार्टनर ने गुडविल नहीं लाया। तो याद रखना है, गुडविल को जनरली हम 4 टाइप्स पढ़ते हैं। रिटेन लाया, बिजनेस में डाल दिए, विथड्रॉ लाया, बिजनेस में डाल के घर ले गए, गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ऐसा बोला जाएगा। प्राइवेटली नहीं लाया मतलब छुपा के दिया, सॉरी, और नॉट ब्रॉट मतलब गुडविल नहीं लाया। ये 4 मेथड चलते हैं। इसके अलावा गुडविल ब्रॉट इन काइंड बोलते हैं। इसका मतलब होता है नया पार्टनर गुडविल के फॉर्म में अपना बहुत सारा कैश एसेट्स लेके आएंगे, तो इसको बोलते हैं गुडविल ब्रॉट इन काइंड। ये बेसिकली मेथड है। इस मेथड पे हम लोग को करना है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करने से पहले आपको मैं बता दूं, नया पार्टनर जो भी गुडविल लाएगा 10,000, 5,000, 20,000, उस गुडविल को हमें बांटना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो? क्योंकि इसमें ओल्ड, ये जो गुडविल का पैसा 10,000 ला रहा है, इसमें ओल्ड पार्टनर का मेहनत है, ओल्ड पार्टनर मेहनत है। ओल्ड पार्टनर जो सैक्रिफाइस करते हैं न्यू पार्टनर को, उसके रेशियो में हम लोग को गुडविल बांटना पड़ता है, क्योंकि ये उसका मेहनत है। तो मुझे हर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और उसमें गुडविल को बांटना पड़ेगा। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? मैंने बताया था ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। लास्ट क्वेश्चन में मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका बताया था लास्ट वीडियो में, वो आप लोग थोड़ा सा देख लें, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आइडिया क्लियर होगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं ये एज पर क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो चलो चालू करते हैं जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। आइए देखिए 4 मेथड में सबसे पहला मेथड है रिटेन मेथड। एक इसको एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको बेसिक क्लियर हो और जर्नल एंट्री करने में इजी पड़े। मैं गुडविल को प्रीमियम को गुडविल बोलता हूँ, मतलब गुडविल को बोला जाता है प्रीमियम को गुडविल, शॉर्ट फॉर्म में P/G, PG बोला जाता है। तो देखिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है समझने के लिए। इस एग्जांपल से हम समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे A एंड B आर पार्टनर, शेयरिंग रेशियो 3:2, C एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, C ने कैपिटल लाया 50,000, C ने गुडविल लाया दैट इज PG लाया है 10,000, कैपिटल 50,000, गुडविल 10,000। इस पैसे को मुझे बांटना है। अब मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे A और B पार्टनर 3:2, C एडमिट फॉर 1/5 शेयर, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये एज्यूम किया जाता है कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मींस 3:2 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो माना जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन में ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग एज्यूम किया जाएगा, निकालने से आपका आंसर सेम है। तो सबसे पहले चालू करते हैं जो सबसे बेस मेथड है रिटेन मेथड। रिटेन मेथड में आपको 2 एंट्री करना है, नया पार्टनर ने जो कैपिटल और गुडविल लाया उसका एंट्री, फिर गुडविल को डिवाइड करने का एंट्री। तो एंट्री कैसे बनेगा? बैंक अकाउंट दिया टू C कैपिटल टू PG प्रीमियम का गुडविल, तो आप लोग बोल सकते हैं बैंक टू कैपिटल टू PG या कैश टू कैपिटल टू PG, कैश टू कैपिटल टू PG या बैंक टू कैपिटल टू PG। याद करने का तरीका है, कितना कैपिटल आया उसने 50,000,
गुडविल लाया कितना 10,000, टोटल पैसा कितना लाया 60,000। नरेशन आप लोग अपने हिसाब से लिखिए, कैपिटल ब्रॉड बाय सी, कैपिटल गुडविल ब्रॉड बाय सी, ये हो गया नरेशन। अब इस गुडविल के पैसे को 10,000 को मुझे बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग बांटेंगे, ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग एज्यूम करेंगे। आप बना के देखेंगे सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, ओल्ड इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये 10,000 को बांट लेंगे 3:2, 3/5, 2/5, दैट इज 6,000। ये मेरा जर्नल एंट्री मैंने बनाया है, तो एक बार फिर से बोल दें, आपको एंट्री याद रखना है रिटेन मेथड में। आप लोग बैंक के बदले कैश भी यूज करते हैं बहुत जनरली, बट बैंक यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है बैंक टू कैपिटल टू पीजी, बैंक टू कैपिटल टू पीजी, कैपिटल को दिया है पीजी टू एबी, एबी को बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये रहा मेरा पहला रिटेन मेथड। लेकिन अगर इसी को विड्रॉ मेथड में बोला जाए कि अगर गुडविल को विड्रॉ कर लिए तो मुझे ये एंट्री को सेम एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा। मींस पहला एंट्री सेम होगा, बैंक टू कैपिटल टू पीजी, गुडविल घर ले जाए, पहले गुडविल और कैपिटल लाए, सेकंड एंट्री भी सेम रहेगा, प्रीमियम का गुडविल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। बस मुझे एक एक्स्ट्रा एंट्री करना है, वो है गुडविल विड्रॉ करने का, गुडविल विड्रॉ करने का। पहला दो एंट्री सेम रहेगा, बस एंट्री एक्स्ट्रा करना है विड्रॉ का, पार्टनर जो विड्रॉ करेंगे तो उसका एंट्री होगा ए कैपिटल अकाउंट दिया, बी कैपिटल अकाउंट दिया, टू बैंक, गुडविल withdrawn by old partner, गुडविल को विड्रॉ करेंगे। अब गुडविल कैसे विड्रॉ करेंगे, देखिए जितना गुडविल बांटा है पूरा गुडविल को विड्रॉ करेंगे, 6,000, 4,000 टोटल जनरेटिंग में हो जाएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, रिटेन मेथड में कैश टू कैपिटल टू पीजी, कैश टू कैपिटल टू पीजी, बैंक भी लिख सकते हैं, पीजी टू एबी, आपको याद करके लिखा हूँ, कैश कैपिटल पीजी, पीजी टू एबी, रिटेन मेथड। विड्रॉ मेथड में सेम दो एंट्री कॉपी कर दे एज इट इज, एक एंट्री एक्स्ट्रा डाल दे विड्रॉ का, एबी टू कैश। ये हो गया मेरा विड्रॉ मेथड। अब नेक्स्ट मेथड बचा हुआ प्राइवेटली। प्राइवेटली में कुछ करना नहीं है क्योंकि जो गुडविल आएगा नया पार्टनर, मैंने बताया था न्यू पार्टनर में ए और बी पार्टनर है, 3:2, सी ने कैपिटल लाया है 50,000 और गुडविल लाना था, पीजी शॉर्ट फॉर्म लिखा 10,000, जो कि उसने लाना था 10,000, उसने प्राइवेटली दिया है। तो प्राइवेटली में आपको सिर्फ एंट्री करना है कैपिटल का, सिर्फ ओनली कैपिटल का एंट्री करना है, गुडविल का एंट्री नहीं करना। बैंक अकाउंट दिया 2 सी कैपिटल, दैट इज 50,000, सिर्फ कैपिटल का एंट्री करना है, आपको गुडविल का कोई एंट्री नहीं करना क्योंकि ये प्राइवेटली है। ये रहा मेरा थर्ड मेथड। पहला मेथड रिटेन, विड्रॉ, और फाइनल मेथड है गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ये देखिए आप। आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। इसको जनरली बोला जाता है, जब भी नया पार्टनर गुडविल आने बोला जाएगा वो टाल के डेट बढ़ा देगा, दैट इज गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। इसको मैं एग्जांपल समझाता हूं। सो जनरली AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी बोला जाता है। जैसे A एंड B आर पार्टनर, 3:2 रेशियो है, C एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, C को कैपिटल लाना था 50,000 लाया, बट C शेयर ऑफ गुडविल था 10,000, C इज अनेबल टू पे हिज शेयर ऑफ गुडविल, C इज नहीं दे सका अपना शेयर ऑफ गुडविल। तो हम लोग इसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो सबसे पहला एंट्री करेंगे हम लोग कैपिटल का, कैश अकाउंट दिया टू C कैपिटल 50,000, कैपिटल का बेसिक जो एंट्री होता है वही रहेगा 50,000 का, जो उसे लाना था नहीं लाया, कैपिटल लाया सॉरी। अब गुडविल नहीं लाएगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, C जो पार्टनर गुडविल ही लाया था उसके हम लोग क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मींस उसको कुछ दिन का टाइम देंगे ताकि वो गुडविल का पैसा ले आए और अपना करंट अकाउंट को कैंसिल कर दे। इसका मतलब हम लोग एंट्री करेंगे C करंट अकाउंट दिया, जब गुडविल नहीं लाएगा C करंट अकाउंट में 10,000, मींस हम C के अकाउंट को डेबिट कर दे रहे हैं करंट अकाउंट को, तो जब मौका मिलेगा, जब पैसा आएगा ले आएगा, उसको A और B अपने अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देंगे, दैट इज 3/5, 2/5, दैट इज 6,000। मेरे कहने का मतलब है हम लोग C के अकाउंट से पैसा कट करके A और B के अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देंगे, दैट इज गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। तो आपको दो एंट्री करना है,
पहला कैश टू कैपिटल, कैपिटल लाया उसका, गुडविल का आपको याद रखना है। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट मीन सी करंट अकाउंट दिया टू एबी, आप याद रखें सी टू एबी, हम लोग कैपिटल एडजस्ट बोलते हैं इसको, हम लोग उसके कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। ये रहा एंट्री अबाउट गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। यहां तक हो गया मेरा जर्नल एंट्री। अब हम लोग दो इंपॉर्टेंट एंट्री करते हैं, दो और इंपॉर्टेंट एंट्री बताइए। वो दो इंपॉर्टेंट एंट्री क्या है? सबसे पहले इसी मेथड में अगर गलती से भी क्वेश्चन में फर्म गुडविल दे दिया जाए, फर्म गुडविल याद रखें, ये सी शेयर ऑफ गुडविल आपको निकाल के दिया जाता है। अगर गलती से भी फर्म गुडविल दे दे, सपोज अगर फर्म गुडविल दिया है 1 लाख, तो आपको निकालना पड़ेगा फर्म गुडविल, या इसका दूसरा नाम है गुडविल वैल्यू। ध्यान से सुने, गुडविल वैल्यू का मतलब होता है फर्म गुडविल दिया हुआ है। आप लोग फर्म गुडविल से हम लोग अकाउंट नहीं बना सकते, मुझे जो नया पार्टनर है उसका गुडविल निकालना है। अगर फर्म गुडविल रहेगा तो मुझे सी का गुडविल निकालना पड़ेगा, दैट इज 1 लाख इनटू सी का शेयर है 1/5, दैट इज 20,000। तो मुझे 20,000 को बांटना पड़ेगा 3। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, सेंटेंस में सी शेयर ऑफ गुडविल रहेगा, डी शेयर ऑफ गुडविल रहेगा, आपको डायरेक्ट बांट सकते हैं, बट ये कीवर्ड है फर्म गुडविल, गुडविल वैल्यूड, ये दो वर्ड रहेगा, आप लोग अलर्ट हो जाएं। उस केस में फर्म का गुडविल दिया है, मुझे सी का शेयर निकालना पड़ेगा गुडविल। ये रहा इसका पॉइंट। इसके अलावा दो एंट्री और हैं, वो देखिए आप। एक नंबर 1, ये सब मेथड, 4 मेथड के अलावा दो एंट्री आपको समझना है। अगर गुडविल अपीयर इन बुक्स रहेगा, अपीयर इन बुक्स, या गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट, इसका मतलब है सी जब आया, सी को गुडविल लाना था, एग्जांपल 10,000, बट सी के आने से पहले अकाउंट्स में ए और बी पहले से गुडविल दिखा रहे हैं, सपोज 5,000 रुपीज, इसको बोलते हैं गुडविल अपीयर या गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट। नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है, सी के एडमिट होने के पहले से ए और बी ने बेकारी में टाइम पार करते हुए गुडविल को निकाल के रख दिया अकाउंट्स में, और उसको अकाउंट्स में एसेट में दिखाया, इसको बोलते हैं ओल्ड गुडविल। ये पुराना गुडविल है और ये लेटेस्ट वैल्यूएशन वाला गुडविल है। तो जो ओल्ड गुडविल होगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि ये लोग ए और बी का गुडविल था जिसको हम लोग रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो उसका एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू गुडविल, ये एंट्री होगा, दैट इज गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ। ये पैसे को हम बांट देंगे इन ओल्ड रेशियो। मतलब क्या होगा, ए एग्जांपल बी टू गुडविल, आपको ये एंट्री करना, ए बी टू गुडविल, 5,000 को बांट देना आपको ओल्ड रेशियो, सपोज 3/5 2/5, 3,000 2,000। ये रहा गुडविल अपीयर का एंट्री। पहले से गुडविल है तो उसको बांट के कैंसिल करके खत्म करना। उसके अलावा एक लास्ट एंट्री है जो कि सब मेथड में कॉमन है, ये दो एंट्री। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट आफ्टर सीज एडमिशन, सी के एडमिशन होने के बाद में फर्स्ट ईयर प्रॉफिट आया सपोज 18,000, सी एडमिट हो गया, उसके बाद बिजनेस चला, एक साल बाद फर्म का प्रॉफिट हुआ है 18,000। तो उसका एंट्री क्या करना है आपको, ध्यान देखिए, उसका एंट्री करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, बहुत सारे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, टू ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग ए बी सी, इसको बांट देना है आपको न्यू रेशियो। तो नेट दो एंट्री रहा, गुडविल अपीयर का ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू ऑल पार्टनर, इसको बांटना है न्यू रेशियो, इसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन भी बोला जाता है। ये रहा मेरा एंट्री अबाउट गुडविल का। मैंने डिफरेंट मेथड बताया, पहले बताया रिटेन मेथड, शॉप में पैसा रख लेना है, विथड्रॉ घर ले जाएंगे, प्राइवेटली छुपा के देंगे अंडर द टेबल, नॉट ब्रॉट जिसको ES 26 बोला जाता है, गुडविल का पैसा नहीं लेना। इसके अलावा फर्स्ट ईयर प्रॉफिट और गुडविल अपीयर, ये दो एंट्री जो सब मेथड में कॉमन आते हैं, वो आपका एंट्री।
गुडविल एनपीएल का ओल्ड पार्टनर टू गुडविल और फर्स्ट ईयर प्रॉफिट का प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया टू ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। इसको बांटना है न्यू इशू। ये रहा मेरा गुडविल का मेथड्स, डिफरेंट मेथड अबाउट जर्नल एंट्री कैसे कैसे करना है। मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा आपको जर्नल एंट्री कैसे करना है गुडविल का अकाउंट्स में, और एडमिशन से रिलेटेड नेक्स्ट रिजर्व रीवैल्यूएशन इसके बारे में बताऊंगा। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स, नमस्कार। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को बताएं।